वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस भाटिया व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की ब्लेसिंग से मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो आप सोच रहे होंगे आज मैंने बाहर से अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। तो जी जा रही हूँ किराने की दुकान, क्योंकि जैसे ही किचन में घुसी सब्ज़ी बनाने के लिए तो देखा कि प्याज ही नहीं है। तो फटाफट से जा रही हूँ प्याज लाने के लिए, क्योंकि बिना प्याज की सब्ज़ी अब बनेगी कैसे। तो साथ ही साथ दूध वगैरह भी ले आऊँगी। हालांकि हस्बैंड ले आते हैं डेली शाम में, लेकिन आज उनको आने में लेट लगेगा। जब तक मेरी सब्ज़ी बन जाएगी, जब तक वो आएंगे। तो हमारी गली देखो कितना सन्नाटा हो रखा है। और फर्स्ट टाइम मैं बाहर इस तरीके से व्लॉगिंग करती हुई जा रही हूँ और ज़्यादा भीड़ में नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है। तो मैंने ना चेंज कर लिया था, नाइटी वगैरह पहन ली थी, फिर मैंने अभी कपड़े चेंज किए और अभी जा रही हूँ शॉप पे। तो जिस शॉप पे जा रही हूँ उसी शॉप से मेरा हमेशा सामान वगैरह आता रहता है। तो फिर बस यही है। तो चलो, मैं पूरा हाफ भी जा रही हूँ, तो चलो सामान ले लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। और देखो हमारे इधर बजरंग वो लगा हुआ था ना, क्या बोलते हैं, 22 जनवरी में जो रामलला की स्थापना हुई थी, तब से सारा झंडा वगैरह लगा हुआ है। तो चलो मैं ले लेती हूँ अपना सारा सामान। तो जी फाइनली मैं पहुंच गई किराने की शॉप पे, और ये हैं दुकान वाले भैया। उन्होंने पूछा क्या क्या चाहिए, तो मैंने अपना सामान बता दिया। तो वो इस तरीके से पेपर में बनाने लगे ताकि उसमें सामान दे सके। उससे पहले भी 2-3 कस्टमर थे, तो इसलिए मुझे और भी लेट लग गया। फिर वो अंदर चले गए सामान लाने के लिए। और उनका स्टोर कुछ इस तरीके से है। यहाँ राशन की हर चीज़ें मिलती है, और हमारे घर का पूरा राशन, तो पूरे महीने का राशन इनके यहाँ से ही जाता है। पहले हम लोग इनके यहाँ से नहीं लेते थे, क्योंकि ना घर के सामने तो ये थोड़ी महंगी भी देते हैं। और बाकी इससे पहले हम लोग एक होलसेल के वहाँ से लेते थे, लेकिन वहाँ में बहुत दूर पड़ जाता है, तो बार बार जब तक मैं ना जाऊँ फिर इकट्ठे नहीं आ पाता है। और यहाँ से क्या है ना कि मैं नहीं भी जाऊँगी तो हस्बैंड को बोल दूँगी तो वो जाकर ले आएंगे। इसी वजह से इनके पास से ही ले लेती हूँ कि चलो थोड़ी महंगी ही देते हैं, लेकिन जब ज़रूरत हो तब सामान मिल जाता है। तो फिर मेरे बाद भी ये लेडी थी, तो उनको भी बस आटा ही लेना था। तो मैंने बोला कि चलो आप उनको दे दो पहले, फिर मैं आराम से लेकर जाऊंगी। तो मेरा हो गया है इतना सारा सामान, और मैं लेकर जा रही हूँ फटाफट से। इतनी स्पीड स्पीड चल नहीं रही हूँ, बस वीडियो को कर दिया थोड़ा फास्ट ताकि व्लॉग ज़्यादा लंबा ना हो। तो जी ले लिया है मैंने अपना सारा सामान, और इतने में ही हाफ जाती हूँ। बहुत दिनों बाद निकलती हूँ, क्योंकि बाहर का सारा काम हस्बैंड ही करते हैं। तो अब जा रही हूँ फाइनली, फटाफट से बना लूँगी खाना। और दुकान खुद से आने के बाद समझ में आता है क्या क्या चीज़ें घटी हैं देखकर। ऐसे फिर घर से ज़्यादा बता भी नहीं पाती हूँ, 1-2 सामान ही बता पाती हूँ। तो चलो घर जाकर मिलती हूँ आपसे। और इतनी सुनसान गली, लग ही नहीं रहा है कि 7:30 बज रहे। इधर हमेशा सन्नाटा ही रहता है। तो चलो घर जाके मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ पे पहुँच गई थी फाइनली घर। तो फ्लैश मुझे जलाना ही था, क्योंकि थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा रहता है सीढ़ियों पे, छोटी वाली लाइट लगी हुई इसी वजह से। तो मैंने सोचा कि चलो कैमरा ही ऑन कर लेती हूँ। और यहाँ पे लॉक खोला, फिर अंदर की लाइट जलाई, यहाँ पे कुंडी लगाई। तो जी फाइनली आ गई हूँ घर, और लेकर आई हूँ लेज़ और कुरकुरे, क्योंकि देखकर मन कर गया था खाने का, और बहुत दिनों बाद ये सब लेती हूँ। देखो सब्ज़ी वगैरह काट के गई थी, कढ़ाई चढ़ाया था, इधर गोभी मटर शिमला सारा काट के गई थी। जैसे ही गैस भी ऑन कर लिया था, सोचा था कि चलो प्याज निकालूंगी फटाफट। देख रही हूँ प्याज एक भी नहीं है। एक भी रहता तो कम से कम मैं नहीं जाती। और इतना सारा सामान आ गया है। और ये हेयर कलर लेकर आई हूँ, क्योंकि बहुत बाल वाइट दिखने लगे हैं, तो मैं यही वाला ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। चल जाते हैं 1.5-2 महीने, उसके बाद वही है भाई। आज हस्बैंड की जगह मैं लेके आ गई, और वहाँ खड़े खड़े लाइट की वजह से ना आँखों में कीड़ा ऐसे आया ना कि एकदम मतलब क्या अजीब सा ही हो गया, मतलब एकदम क्या ही बोल। और पूजा के लिए रुई लेकर आई हूँ। रुई मेरी ख़त्म हो गई थी, तो खुद जाने से समझ में आता है क्या क्या हुआ है नहीं हुआ है। और आज मेरा, इसे रख देती हूँ पूजा रूम में। आज मेरा पूजा रूम बहुत खाली खाली लग रहा होगा, क्योंकि भगवान जी की सारी चुनरियाँ सारे आसन मैंने धोए, तो शाम में ही धोया है अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही। उसके बाद ही खाना बनाने में लगी हूँ, तो वो सुबह सूखेगी, फिर सुबह बिछा दूंगी। इसलिए कितना खाली खाली सा लग रहा है ना। और पूरी पूजा रूम की सफाई करी थी। इधर की जो टाइल्स वगैरह है ना, ये सारा कुछ आज क्लीन किया मैंने। आज पूरा 1 से 1.5 घंटा लगा है मुझे पूजा रूम में। सारा कुछ क्लीनिंग करके पूजा पाठ करने में मुझे 1 से 1.5 घंटे लग गए थे आज सुबह। तो चलो फटाफट सब सब्ज़ी बना लेती हूँ। बज गए हैं 8:02। हस्बैंड आ जाएंगे, फिर खाना रेडी नहीं मिलेगा, तो
मैं अपने काम में लग जाती हूँ, तो बने रहो आप मेरे व्लॉग में। और चलो इसकी रेसिपी पे देख लेते हैं। आलू गोभी मिक्स वेज जो भी समझ लो, थोड़ी सी पालक भी है, मैं सोच रही हूँ पालक भी मिला देती हूँ, अच्छी लगेगी इन सब चीज़ों के साथ। पालक दिखा देती हूँ कितनी है। हाय पत्ते देखो कैसे हो गए हैं। अब जितने इसमें से सही होंगे डाल दूँगी, नहीं तो फिर रिजेक्ट। चलो फटाफट कर लेते हो अपना काम, बने रहो आप। तो जी मुझे ना समझ नहीं आ रहा था कि पहले मैं सामान को सेट करूं या फिर पहले सब्ज़ी बना लूं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था, 8 बज गए थे। तो मैंने सोचा पहले फटाफट से सब्ज़ी ही कर लेती हूँ, जब तक सब्ज़ी बनती रहेगी तब तक इधर मैं अपना सामान भी सेट कर लूँगी। तो पहले मैंने पॉलीथीन को रखा साइड और मैगी वगैरह लेके आई थी, तो मैंने वो आपको दिखाया। और अभी इस तरीके से स्लैब मेरा पूरा फैला हुआ है। अभी दूध वगैरह कुछ भी मैंने निकाला नहीं है बर्तन में। मैंने सोचा कि पहले सब्ज़ी की तैयारी कर लेते। तो फटाफट से कढ़ाई में चढ़ा कर ही गई थी, और यहाँ पे फटाफट से मैंने प्याज काटा, हींग और जीरे का तड़का दिया, और ये रहा हींग। और प्याज को भी मैंने चॉप कर ही लिया है। अब बस प्याज को ऐड कर दूंगी और इसे थोड़ा ट्रांसलूसेंट होने तक भूनूंगी। अब मुझे ना दोनों हाथों की ज़रूरत थी यहाँ पे, इसलिए मैंने कैमरा एक जगह साइड करके ऑन करके रख दिया था। फिर मैंने यहाँ पे निकाला बड़ा सा आलू, उसे छीला, और मुझे लगा था कि ज़्यादा हो जाएगा आलू, मतलब बहुत ही बड़ा सा था, फिर भी इसमें से आधा बच ही गया। फिर फाइनली मैंने उसे फ्रिज में रख दिया। तो इतने बड़े आलू की मुझे ज़रूरत नहीं थी, मुझे लग रहा था मैं छोटा ही निकाल लेती, वही ठीक रहता। उसके बाद आलू को धोकर काट लिया था। अब यहाँ पे दूध के पैकेट को भी फाड़ लिया था और दूसरे हाथ से गैस ऑन कर लिया। अब इसी पैकेट में थोड़ा सा पानी डालकर दूध में ही ऐड कर दूँगी। बस थोड़ा सा ही डालती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती हूँ। अब जितना इधर का जो खलारा फैला हुआ ना, ये समेटूँगी। उससे पहले मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे अदरक छील रही हूँ, क्योंकि अभी कढ़ाई में सिर्फ आलू और प्याज मेरे भून रहे हैं। अभी बाकी सब्जियां मैंने ऐड नहीं करी, आपको गोभी सामने दिख रही होगी। तो यहाँ पे फटाफट से मैं मसाले की तैयारी कर लेती हूँ। तो अदरक काट लिया, लहसुन छील लिया, उसका एक पेस्ट बना लिया। अब यहाँ पे हम लोग गोभी और शिमला मिर्ची एक साथ ऐड कर देंगे, क्योंकि सभी सब्जियां एक ही टाइम लेंगी पकने के लिए, तो अलग अलग से डालने का कोई मतलब नहीं बनता है, उतना टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा वो। तो हम लोग एक साथ ही ऐड कर देंगे ताकि वो धीमी धीमी आंच पर पकती रहे और वो बन भी जाती है बहुत अच्छे से। यहाँ पे ढक दिया है मैंने। अब मैंने इधर जो खलारा फैला के रखा है ना, अब वो समेटूंगी फटाफट से। मैंने मिक्सर जार को धोया, नहीं जार मेरा यहीं पे, प्लेटें वगैरह मैंने धो ली, मिर्च वगैरह धो ली। अभी मैंने पेस्ट बनाई नहीं है। फटाफट से अब 2 से 3 हरी मिर्च इसमें काट कर डालूंगी और इसको कर दूंगी साइड। अब यहाँ पर जितने भी छिलके वगैरह पड़े थे ना, लहसुन प्याज इन सब के, वो सबको उठा के मैंने कर दिया है डस्टबिन में। और 2 टमाटर मैंने ले लिए हैं, आप देख सकते हो। तो इसे मैं चॉप करके डालूंगी, इसकी कोई प्योरी वगैरह नहीं डालती हूँ इन सब चीज़ों में। फटाफट से इसको चॉप भी कर लिया है। अब जो चाय पत्ती की पैकेट थी, जो सामान मैं लेकर आई थी, उन सबको एक एक करके डब्बे में फ़िल कर देती हूँ। तो ये टाइमिंग क्या है ना, आपका इधर काम भी हो रहा है और आपका एक्स्ट्रा टाइम नहीं लग रहा है सामान को फिल करने में, उसी टाइम में आप कर पा रहे हो। तो यहाँ पे अब मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर दिया है नमक, और साथ ही साथ यहाँ पे ऐड कर दूँगी हल्दी। तो आप देख सकते हैं आज मैंने पूरे डिटेल में हर एक चीज़ शूट की है जितना मेरे से हो पाया। उसके बाद ये जो पालक मेरी पड़ी हुई थी ना, तो इसमें से मैंने अच्छे अच्छे वाले छांटे और कुछ कुछ सूख गए थे। और पत्तों में ना, मतलब फ्रिज की टेम्परेचर मेरी हाई थी, इसी वजह से उसमें बर्फ़ जैसे जम गए थे पत्ते, मतलब बिल्कुल आइस वाले हो गए थे। तो उसमें से कुछ कुछ जो सॉफ्ट हो गए थे बहुत, वो मैंने साइड कर दिया। जो खड़े खड़े पत्ते थे उसको मैंने चॉपर में डाल के अच्छे से चॉप कर लिया, और कुछ इतनी ही क्वान्टिटी में थी, ज़्यादा थी नहीं। तो पालक का मैं बहुत तरीके से यूज़ कर लेती हूँ। यहाँ पे अब मैंने मसाले को भी ऐड कर दिया है जो लहसुन अदरक का बना के रखा था। अब इस स्टेज पे हम लोग ऐड कर देंगे यहाँ पे टमाटर जो मैंने काट के रखे थे। तो सब्जियाँ थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई थी, मतलब अंदर से अच्छे से फ्राई हो गई थी। उसके बाद मैंने मसाले को ऐड किया था। अब यहाँ पे सूखे सूखे मसाले, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, किचन किंग मसाला और थोड़ा सा गरम मसाला भी मैंने ऐड किया था, लेकिन मैंने उस टाइम कैमरा ऑन करना मैं भूल गई थी, तो वो भी ऐड कर देना। ऑप्शनल है, आपके ऊपर, आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे पालक जो मैंने चॉप करके रखे थे वो भी ऐड कर दिया है। अब पालक भी थोड़ा सा पानी रिलीज़ करेगी, तो उसे हम लोग थोड़ा सा हाई फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे ताकि मसाले में अच्छे तरीके से भून जाए। और टमाटर ना बिल्कुल सॉफ्ट हुए नहीं थे, तो मैंने उसे इसी तरीके से करछी से ही चला चला के कर लिया। और अब जी उसी चॉपर में मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है, क्योंकि पानी तो ऊपर से ऐड करना ही है ग्रेवी के लिए, तो उसी में मैंने ऐड कर लिया ताकि जितने भी उसमें एक्स्ट्रा पालक लगे हुए हैं वो उसमें ऐड हो जाए। और अब इसे हम लोग धीमी धीमी फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। और इतनी देर में दूध भी हो गया था बॉयल। तो देखो, जब तक दूध बॉयल हुआ उतनी देर में हमारी सब्ज़ी बनके बिल्कुल रेडी हो गई। यहाँ पे फ्लेम को भी कर दूँगी मीडियम। जी, तो रात का खाना मेरा घूमते फिरते बन जाता है। अब सब्ज़ी में पानी डाल दी, जब तक वो बनेगी तब तक मैं थोड़ा सा लेस खा लेती हूँ। भात के साथ तुरंत खाना भी नहीं हो पाता है। और देखो इधर पूजा के सारे कपड़े धोए हैं ना मैंने,
ये रहे इधर, ये वाली छोटी वाली रस्सी पूरी भरी हुई है, और ये वाली रस्सी इधर से यहाँ तक। तो उधर लड्डू गोपाल के भी कपड़े बहुत सारे हो गए थे, 2-3 दिन के जमा हो गए थे, और पूजा के आसन चुंदरी। तो चलो फटाफट मैं खा लेती हूँ। तो जी यहाँ पे कर लेती हूँ अपना लेज़ इंजॉय। मुझे तो लेज़ और कुरकुरे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, थोड़ी चटपटी टाइप लगती है ना, और कभी कभी तो मैं इसका चाट बनाकर भी खाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा यमी लगती है। उसके बाद मैं आपसे मिल रही हूँ करीबन 15-20 मिनट बाद। तो सब्ज़ी यहाँ मेरी बनकर हो गई थी रेडी, गैस को मैंने कब का बंद कर दिया था। इतने देर मेरी रोटियाँ भी बन गई थी, इसलिए मैंने इसे साइड वाले बर्नर पर ट्रांसफ़र कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रोटियाँ मेरी बन गई है, फटाफट से घी भी लगा दिया, और हस्बैंड भी घर पर आ चुके थे। तो जी आज की रेसिपी के साथ आज का व्लॉग भी यहीं करती हूँ एंड। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।